ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के वेरी डेंजरस वक्त उनको मिला बिना रोक टोक के, मुझे भी मिलेगा। पहले मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करा दूं इस 3:1 शो के लिए। कोई बात नहीं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप किस पक्ष के कितने लोगों को बुलाएं और मुझे अकेला। मुझे लगता है मैं एक अकेली सब पर भारी, सीखा है किसी से। आपने अकेले क्या क्या कह रहे हैं मलुक जी, आप खुद ही बताइएगा। बीएसपी वाले मायावती जी की पार्टी के हैं, चलिए पूरी कीजिए, लेकिन उनको बोल लेने देते हैं। आधी मिनट अगर मुझे दे दो बीच में। थोड़ा सा उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। अब बात कर लेते हैं, एक आक्रोशित आहत मंडली घूम रही है, खून खौल रहा है लोगों का, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। संसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया। मुद्दा क्या है? मैं इन बच्चों से या इन नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है, या किसी की कोई मिमिक्री लेना हो? तो है आंसुओं से रूबरू साक्षी मलिक ने कल संन्यास ले लिया। अकेली महिला गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की, उसने संन्यास ले लिया ये कहकर कि ये सरकार जो है एक रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देती है, यौन शोषण के मामले में मूक दर्शक बनी रही। मैं नहीं ये गेम खेलना चाहती हूं, ये उसके वो बूट है। मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज को ये जो तस्वीरें हैं, ये दुनिया ने अभी थोड़ी देर पहले अपना पद्मश्री वापस करते हुए ये बोला कि मैं नहीं ये पद्मश्री रखना चाहता हूं। मेरे साथी खिलाड़ियों के साथ ये हुआ। जो आक्रोशित आहत है उनको ये पिक्चर आहत नहीं करती है, उनको ये और पिक्चर जब हमारी लड़कियां घसीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूटों की तरह, आहत नहीं करती हैं। उनको इस 1 महीने के बच्चे की कब्र जो दफनाया गया मणिपुर में 87 लोग एक साथ, आहत नहीं करते हैं। उनको एक बुजुर्ग किसान लाठी डंडे खाता हुआ आहत नहीं करता है। उनको 750 किसानों की शहादत आहत नहीं करती है। उनको नरसंहार करके जो लड़का है मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहे, वो आहत नहीं करता है। उसको मणिपुर में नग्न औरतें नहीं आहत करती। मुझसे कितना कमा लेते हो? क्या कहना क्या चाह? आहत गंदी घिनौनी राजनीति कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आप पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? आपने सवाल कैसे पहुंचेगी आवाज? एवरेज इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद, और मलूक साहब तो यहां पर लोकसभा के सांसद हैं, एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप। ये सांसद है, जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना है। और एक चीज और मैं बोल दूं अंत में, सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है। बिल्कुल संसद में सेंधमारी हुई, उन लड़कों के हाथ में बम भी हो सकता था, और उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सरकार की। क्यों नहीं जॉइंट सेक्रेटरी इन छोटे मोटे प्रोग्रामों? आज ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में एडिक्शन बढ़ रहा है, देश में ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, देश में अराजकता फैल रही है। और अगर ये 1:1 इकोनॉमी और सोशियोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आती, इसीलिए देश का हाल है जो हाल है। यहाँ पे पते की बात कही, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे बड़े भाई की तरह इन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था मैं अपने घर वालों से भी मिल पाऊंगा कि नहीं। सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंध, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। एक नौजवान जो अंदर आ गया, वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। अब वो सुरक्षा का आक्रमणकारी नहीं है, हमलावर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, एक नौजवान है। इतना बड़ा था, आपके बगल वाले व्यक्ति को लगा शायद परिवार का चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। अब तो साफ हो गया, आपको रोजगार वाला नौजवान सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था।
अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया था जेटली जी ने 2011 में कहा था। आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? किस मनमोहन मुद्दे सिंह पे? जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? जवाब दे रहा हूं, बीच में मत बोलिए सुप्रिया देश की जी। बेटी की सुप्रिया जी ये गलत बात है, फोटो प्लीज। इस देश की मिश्री बेटी की फोटो नहीं मिश्री ने उनका मुद्दा था। आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए। चाह रहे हैं भाई आप? अब जवाब आपको ये फोटो अटैच नहीं है। माफी मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए, मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की सुप्रिया बेटी है, जी। माफी मांगिए इससे। सुप्रिया फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दूंगी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का। 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करेगा। क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन है, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक टपक के कूद रहे थे इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं बता, उस पर भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए गए। यहाँ पे लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा, भाजपा के मैसूरू के सांसद। कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। मैं बोल रही हूं, और अगर कैमरा इनको दिखा रहा है तो कौन सा संसद चल रहा है मुझे बता दीजिए। 14 मिनट के बीच में 11 मिनट 41 सेकेंड ओम बिरला की शक्ल दिखाई गई, बोल राहुल गांधी रहते। तथ्य के साथ वो आज तक का ये शो नहीं कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज करने के लिए वहां पर है, अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछने जवाब दीजिए देने के ना। लिए। Let her express अगर her mind। ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम पहुंचना ने कहा चाहिए। कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा Question क्या है, आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम, एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? मैम, कह रही है सब गलत मुद्दा है। मिमिक्री भी मुद्दा मैं नहीं है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा। यही तो आपने की, धुलाई आपकी हो रही है, अरे ठीक है, धुलाई तो आपकी हो रही है। अरे भाई, सुधांशु राहुल जी। गांधी जल्दी कर रहे हैं, कीजिए। धुलाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुलाई आपकी हो रही भैया है। तुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। ठीक है, आप सबसे सवाल लड़ने को तैयार बैठे मेरा सवाल इनसे, आपसे उनसे, है, आपने हमसे, मतलब बच्चों आप से। फोटोज मुझे दिखाए हैं। एक सेकंड हाँ। मैम आप फोटोज दिखाई हैं साक्षी मलिक की, आप ये जल्दी बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गाँव चल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत है। बिल्कुल एक गलत साथ था। जवाब दीजिएगा, एक बिल्कुल साथ। गलत था, इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने बोल दिया सुधांशु जी, गलत था। आपसे सवाल है मैं कि मानते नहीं हो के निलंबन क्यों नहीं करते आप? प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है। अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से ये नया ट्रेंड है, क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, जवाहर हो के वहां का एमपी कहता है फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेके शाह पठानकोट महमूद में कुरैशी ISI साहब को वहां आपने बैठे थे बनाया, और आर्मी लाहौर चीफ के लग के पांव आप कांप रहे गए, थे और सैफुल्लाह आर्मी को चीफ टिकट ने कहा आपने दिया, खुदा का वास्ता है आसिया अभिनंदन अंद्राबी को को शाम तक आपने वापस